तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो वह युद्ध था बयाना युद्ध, जिसमें बाबर की सेना को हराया था किसने? महाराणा सांगा ने। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए, और मैं प्रश्न वीडियो से पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि हुड्डा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुड्डा जो सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था 1734 ईस्वी में। अगला सवाल है कि किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आ सकता है कि किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला है जो प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था फर्रुखसियर ने। अगला सवाल है कि जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था, तो किसके मध्य लड़ा गया था वो आपको बताना है। तो ये युद्ध लड़ा गया था जयपुर और जोधपुर के मध्य। अगला सवाल है कि चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था? तो ये जो जोहर किया था ये किया था कर्णावती ने। अगला सवाल है कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो ये जो प्राप्ति हुई थी ये हुई थी महाराणा लाखा के शासनकाल में। अगला सवाल है कि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि सुमेल का जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1544 ईस्वी में। अगला सवाल है कि कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो ये जो देवी थी ये माता थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? तो चावंड जो राजधानी स्थापित की थी वो महाराणा प्रताप ने की थी, लेकिन कब की थी वो आपको बताना है। तो ये जो राजधानी थी ये स्थापित की थी 1585 ईस्वी में। अगला सवाल है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, और इस बार 99% इस प्रश्न के आने के चांस है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं राव चंद्रसेन को। अगला सवाल है कि 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था? तो मेवाड़ का जो शासक था वह था महाराणा राज सिंह प्रथम। अगला सवाल है कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो द्वितीय जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1311 ईस्वी में। अगला सवाल है कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो पहले जो राजधानी थी वह थी सांभर। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो इसका जो समकालीन चंदेल शासक था वह था परमर्दी देव। अगला सवाल है कि मुगलों के निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए? तो वह शासक है चंद्रसेन। अगला सवाल है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो वह महाराणा है महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जिन्होंने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। अगला सवाल है कि सुमेलगिरी का युद्ध जो 1543 ईस्वी में हुआ था ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि सुमेलगिरी का जो युद्ध हुआ था वो 1543 ईस्वी में हुआ था, और ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था ये युद्ध लड़ा गया था राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। अगला सवाल है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छाटिए। तो सही क्रम छाटना है, तो सही इसका क्रम होगा जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ये भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए दूतों को भेजा था। ठीक है, ये 4 दूतों को भेजा था। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में से किस राजपूत ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। तो विजय कटकातु की जो उपाधि धारण की थी वो की थी महाराणा राज सिंह ने। ठीक है, महाराणा राज सिंह वह व्यक्ति थे जिन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है कि निम्न में से सुमिलित नहीं है, वह युग्म कौन सा है जो सुमिलित नहीं है। तो वह युग्म बताना है। तो वह युग्म है साहिबा का युद्ध 1641 ईस्वी में। ये जो है ये गलत है। अगला सवाल है कि चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में भी जाने जाते हैं, तो वह चौहान शासक कौन है जो कवि बांधव के रूप में जाने जाते हैं। तो वह शासक हैं विग्रहराज चतुर्थ। अगला सवाल है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के किस पुत्र ने की थी। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी गोविंदराज ने। ठीक है, गोविंदराज ने क्या किया था, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना है जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने की थी। कौन से पुत्र ने की थी, तो गोविंदराज ने की थी। अगला सवाल है कि मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। तो ये जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी ये की थी राव चूड़ा ने। ठीक है, चूड़ा ने क्या किया था, मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। किसने, तो चूड़ा ने की थी। अगला सवाल है कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1528 ईस्वी में। अगला सवाल है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था। तो महाराणा सांगा ने पराजित किया था खातौली के युद्ध में। किसे पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।